हैं तैयार हम। जी हां, विश्व कप के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार है और यहां पर बदला भी पूरा करके आ रही है, लगान वसूल कर आ रही है अंग्रेजों से, क्योंकि सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के टीम इंडिया ने एक तगड़ी पटकनी दी है इंग्लैंड की टीम को और अब बस खिताब से एक कदम की दूरी पर है और हम कह रहे हैं कि हाँ हैं तैयार हम एक बार फिर से ये खिताब अपने नाम करने के लिए। हिंदुस्तान इसे वापस लेकर आना है। इसका इनॉग्रल सेशन जो था 2007 का T20 वर्ल्ड कप का, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम ये कप इंडिया लेकर आई थी और उसके बाद से इंडियन क्रिकेट की तस्वीर बदल गई थी। तो एक बार फिर उस मौके को दोहराने का पल आ गया है और इस बार भी टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके का परफॉर्म कर रही है, लगता तो यही है कि ट्रॉफी इंडिया आएगी। तो आइए दो काम करेंगे। एक तो उस शानदार जीत का जश्न मनाएंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने दर्ज की और हम सबको खुश कर दिया। जिस तरीके से वो जीत आई उसने हम सबको खुश कर दिया और देखेंगे कि अब फाइनल में उस ट्रॉफी को रोहित शर्मा उठाएं, उसके लिए क्या करना होगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम जो कि खिताब के लिए उनके साथ भी पूरी सहानुभूति है कि वो भी एक शानदार सफर यहां पर तय करते हुए आए हैं। खिताब के लिए जी जान लड़ाएंगे, लेकिन भाई खिताब तो ये नीली जर्सी वाले ही लाएंगे, ट्रॉफी यही उठाएंगे, ये हम दुआ मनाएंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मलय नीरज साहब और सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायणन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप दोनों के मुंह में घी शक्कर कम क्वांटिटी में, ऑर्गेनिक वाले, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। पहले वाली बात नहीं रह गई, लिमिटेड क्वांटिटीज में थोड़े से, क्योंकि आप दोनों ने ही प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया के चांसेस फेयर हैं और सब कुछ ठीक रहा तो इंडिया जीतेगी। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। तो मलय साहब आपसे ही शुरुआत, जी आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि हम तीनों में आप सबसे सीनियर। कैसा लगा कल का मैच? मुझे तो आनंद आ गया। देखिए, मैं आपसे 30 सेकंड इस बात के लिए लूंगा कि 2007 में जब भारत की टीम जीत कर आई थी पहला T20 विश्व कप, तो मुंबई की सड़कों पर जो बसें थी खुले छत की, बारिश हो रही थी और टीम उस पर थी और उसी बस पर मैं भी सवार था। वो क्षण मुझे आज भी याद है और मैं चाहता हूं कि फिर से वही एक जश्न मने। जबकि सचिन की मुंबई में धोनी की गूंज थी, इस बार रोहित की गूंज रहे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा कि जो आपने बात की इंग्लैंड के साथ जो मुकाबला हुआ उसकी, तो विपिन एक बात जो मैंने पहले भी कही थी और बार बार कहता आ रहा हूं कि ये जो टीम का एटीट्यूड है वो कप्तान के एटीट्यूड से रिफ्लेक्ट होता है। कप्तान का जो एटीट्यूड है वो बड़ा सिंपल है, आक्रमण आक्रमण आक्रमण, डरो मत डरो मत डरो मत, मारो पीटो, ये है उनका। और उन्होंने एक बात कही थी बहुत पहले, मेरे साथ एक इंटरव्यू में रोहित ने कहा था कि सर कोई भी गेंद खराब गेंद नहीं होती, गेंद को खराब बना देता है बल्लेबाज। और जब आपने देखा कल जब मैच हो रहा था तो शुरुआत के जो 4 ओवर में इफी दिख रहे थे रोहित, तो मुझे वो बात याद आ रही थी जब उन्होंने कहा था कि मैच खराब नहीं होता, गेंद खराब नहीं होती, गेंद को खराब बल्लेबाज बनाता है। तो उन्होंने पहले से ही अपना इंटेंट जाहिर किया, आकर कहा कि मुझे तो मार के खेलना है, पीट के खेलना है। ये विकेट ऐसी नहीं थी जिसपे 160-70 से ज्यादा बनने की किसी को उम्मीद थी। अगर मैं कहूं मुझे उम्मीद थी 200 बन जाएंगे तो मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अबव पार स्कोर था जो उन्होंने क्रिएट किया। और मुझे एक बात की और खुशी थी कि जिस 170 के आंकड़े को छूकर इंग्लैंड ने पहले हमें हराया था इससे पहले वाले विश्व कप में, उसी 170 को पार कर 171 का लक्ष्य देकर फिर भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे बाजुओं में बहुत दमखम है, अभी भी बहुत दमखम है इन बाजुओं में और कप्तान जिस तरीके से खेल रहे हैं सीना तान के, वो भी बड़ा कमाल है। उस पर और डिस्कस करेंगे। अभी चंद्रेश जी, आपने मैच देखा ही होगा, क्या फीलिंग्स रही आपकी, कैसा लगा? क्योंकि हम उस मैच को डिस्कस करके गए थे और देखिए मैच जीतना एक बात होती है और किस तरीके से आप मैच जीत रहे हैं, जिस तरीके से कल इंग्लैंड को पकड़ा है, जकड़ा है, मजा आ गया सर। नहीं, पहली बात तो विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आमंत्रित किया एक बार फिर। मैं आपसे एक बात से खफा हूं, आप हमें वर्चुअली मुंह मीठा करवा रहे हैं। आप अगर ऐसी बात है तो हम मलय जी और मुझे दोनों को बुलाते स्टूडियो में, हम
वर्चुअली क्यों रियली मुंह मीठा कराइए ना, आप ऐसे कोरे तो कोरे सर थोड़ी चलेगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए अब रियल लाइफ में आने के लिए। फाइनल भी हम जीत रहे हैं ऐसी कामना है मेरी, और बिल्कुल आपका मुंह मीठा यहीं कराएंगे इसी स्टूडियो के अंदर। ठीक है, वो बात तो डन है, पर अब जहां तक बात है जीत की, जबरदस्त जीत थी। पिच जैसे मले जी ने बताया थोड़ा इफी था, और आई थिंक और मैच से पहले जो माहौल बनाया था ना ब्रिटिश मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, कि भारत के पक्ष में सब कुछ किया जा रहा है, उनको पहले से पता था कि गयाना में सेमीफाइनल होगा, उनको पहले से सब कुछ पता था। ये सब जो माहौल बनाया गया था वो मेरे ख्याल से इंग्लिश टीम पर भी वो हावी हो गया कि ये सब तो हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ एक साजिश बन रहा है। इसलिए आप देखें टॉस जीतकर जॉस बटलर ने बरसात के देखते हुए उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जबकि सबको पता था कि ऐसे पिच पर पहले आप बल्लेबाजी कीजिए, रन लगाइए, और फिर बाद में चेस करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे इंग्लैंड को पता चला। तो ये चीज इंग्लैंड की टीम ने एक गलती की। दूसरी गलती उन्होंने जो की कि वो मोइन अली को गेंदबाजी देना भूल गए। भारत के स्पिनर्स ने गेंदबाजी बढ़िया की, इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भी, लियम लिविंगस्टन और आदिल रशीद ने अच्छी गेंदबाजी की, और मोइन अली जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के छक्के छुड़ाए हैं, आपने उनको गेंदबाजी नहीं दी जिस पिच पे स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। आप देखें चारों जो तेज गेंदबाज थे इंग्लैंड के, उनको 120 रन पड़े हैं, और जो स्पिनर्स थे उनको 8 ओवर में सिर्फ 49 रन पड़े हैं। तो ये आपको बताता है कहीं ना कहीं टैक्टिकली भी उनकी एक हार हुई है, और जो ये बाहर का नॉइस था, आउटसाइड नॉइस जिसे कहते हैं, वो उनके जहन पर था। और कहीं ना कहीं देखिए ये मुकाबला जीतना जॉस बटलर के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि सफेद गेंद के क्रिकेट में उनके ऊपर खतरे की घंटी लगी हुई है। और अब कहना यह है सबका कि शायद वो आगे जाकर सफेद गेंद की क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी ना करे, तो ये उनके लिए खतरे, और ये हार उस और उन्हें लेके जा रहा है। ठीक है जी, चलो उनका जो हो वो जाने, हम तो जीत गए, वो सारी बातें गई, हमारा काम पूरा हुआ और हम फाइनल्स में हैं। और अब हमारे साथ श्रीनी सर भी जुड़ गए। कहाँ थे महाराज आप? मिस कर रहे थे हम आपको। यही हूँ, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और अब तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी और जब ये वर्ल्ड कप का जब बिल्डअप शुरू हुआ था, अगर आप मुझसे पूछते क्या ये टीम फाइनल में पहुंचेगी, मैं मना कर देता, मैं कहता नहीं। ओके, एंड मैं जस्ट बिकॉज अब वो पहुंचे हैं तो इसका मतलब मैं ये नहीं कि अपना व्यू बदलना चाहता हूँ ना। मैं पहले कन्विंस था टीम के कॉम्बिनेशन के साथ, ना मैं भी कन्विंस्ड हूँ। बट मेरा ये ओवरऑल एक मानना है कि जो एक ग्लोबल T20 का जो एक अपैरेटस है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज, और जिस तरीके का टैलेंट सामने आ रहा है, वहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में एस्टेब्लिश टीम्स का गारंटी कुछ नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा। जिस हिसाब से हमने यूएस को देखा, जिस हिसाब से हमने अफगानिस्तान को देखा, ये फॉर्मेट इतना फिकल होता जा रहा है। और हम आगे इसलिए आए हैं बिकॉज सम ऑफ द एस्टेब्लिश टीम्स जो हैं वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिखा पाए। आई थिंक वो एक और कारण है कि इंडिया जो है वो इतना एक इतना इतना वेल सेटल्ड टीम क्यों लग रहा है। हालांकि लेकिन अगर आप 11 देखें, चाहे वो ओपनिंग स्लॉट हो, विराट अभी तक रन्स नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए जिस हिसाब से वो करना चाहते होंगे। मिडिल ऑर्डर शिवम दुबे इज स्टिल अ वरी। मैं हमेशा कहता हूं कि वो वैरायटी जडेजा और अक्सर को लेके खेल रहे हो तो वो आपके पास एक सिमिलर ये है, जी वैरायटी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं इस टीम में, बट इसके बावजूद हम फाइनल में पहुंचे हैं थैंक्स टू सम रियली गुड इंडिविजुअल ब्रिलियंस, थैंक्स टू सम अमेजिंग कैप्टेंसी, रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ तक खींच लाई हैं। अब मैं चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका भी हम पार कर जाएं। जी, जो जीत गया सो सिकंदर वाली बात है श्रीनी सर, तो ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बताई, लेकिन हम तो यही चंद्रेश आपके पास आ रहे हो, बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है फाइनल्स में खड़े, अब फाइनल्स की बात करेंगे। जी चंद्रेश। नहीं, मैं कह रहा था विपिन, आप फाइनल की बात करने से पहले बता दें, आप जो मिठाई खिलाने वाले थे श्रीनी को मत खिलाना। वो सिर्फ मैं, आप और मलय जी खाएंगे, क्योंकि श्रीनी ने पहले कह दिया, उन्होंने क्वालिफाई कर दिया अपना रिप्लाई पहले से, और वो मतलब अभी फिट भी लग रहा है तो शायद मीठा खाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, हम सबके लिए
शुगर फ्री मंगाएंगे, हेल्थ इज वेल्थ, नो डाउट। चलिए, तो अब थोड़ा सा रुक करते हैं धीरे धीरे। इस जीत का जश्न है, याद रहेगी ये जीत जिस तरीके से इंग्लैंड को दी मात, क्योंकि पिछली हार की कसक अभी तक थी और वो जीत अब जिस तरीके से कल मिली, मजा आ गया। बीच बीच में बात करते रहेंगे उन परफॉर्मेंस की, लेकिन अब थोड़ा फाइनल से जोड़कर। तो मलय साहब देखिए, बड़ा फाइनल है, दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी। साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल जैसे कहते हैं खिताब के लिए भूखी है, और मेरी थोड़ी सी सिंपैथी भी उनके साथ जाती है। बहुत अच्छी टीम रही है एक जमाने से, लेकिन भाई अपना देश खड़ा है तो फिर क्यों साउथ अफ्रीका। तो एक तो ये बात हुई, दूसरी बात हुई दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार अविजित सफर करके पहुंची। अब किसी एक टीम को हारना है, किसी एक टीम को जीतना है। कितना पड़ेला भारी है भारत का अफ्रीका के खिलाफ इस फाइनल में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि कांटे की टक्कर है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि टीम कोई तुक्के में, कोई फ्लूक में 1983 वाले विश्व कप की तरह खराब होते हुए आगे आ गई। ऐसा कहीं नहीं, मुझे कहीं नजर नहीं आता। सिंपल सी बात है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। अगर वहां जाकर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके नाम के आगे चाहे कैसा भी बिल्ला चिपका हो, आप उस दिन के बादशाह हैं। और कल जो जिस तरह से खेल हुआ, और इससे पहले भी हुआ, तो भारतीय टीम ने टीम के रूप में जो परिचय दिया है अपना, वो बादशाहों की जो परिचय बादशाहों का होता है उस तरह से दिया है। अब आइए कि क्या हमारी टीम में और दक्षिण अफ्रीका की टीम में कहां कहां क्या क्या मजबूतियां हैं और क्या क्या कमजोरियां हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, टीम में संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अक्षर पटेल के ऊपर सवालिया निशान लगाते हुए मैंने कई क्रिकेट विश्लेषकों को देखा ये कहते हुए कि हार्दिक पांड्या तो चले नहीं आईपीएल में, ये बोझ कहां लेकर अपने सर पे जा रहे हैं लोग। इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन वहां पर जाकर उस दिन जो परफॉर्म करता है, जो प्रदर्शन करता है, तो उसको अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ही टीमें अविजित रही हैं। पहली बार है कि फाइनल में ये सवाल ही नहीं उठता कि जो टीम एक भी मैच हारी है वो जीत जाए और वो कप ले जाए, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता रहा है। जो सभी मैच जीतते आए हैं लोग, जो टीमें जीतती आई हैं, उनमें से कोई विश्व कप नहीं जीता। अब आइए खिलाड़ियों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मजबूतियां हैं, उनके जो बल्लेबाज हैं वो तो हैं ही, उनके तेज गेंदबाज, उनकी जो तिकड़ी है वो बहुत अच्छी है, और उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कामयाब स्पिनर्स हैं। तबरेज शम्सी हैं और उसके बाद केशव हैं। तो इस तरह से बैलेंस टीम में संतुलन पूरा है। मगर अगर भारत की बात अगर आप करते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय टीम में जिस तरह की डेप्थ है और जिस तरह से हर खिलाड़ी एक दूसरे पर निर्भर नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करके आगे बढ़ता आ रहा है। सूर्य कुमार यादव को कई लोग राइट ऑफ कर रहे थे, कल उसने दिखा दिया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर विराट कोहली फाइनल में सितारे के रूप में एक बार फिर जगमगाएं, क्योंकि वो जुगनू नहीं है कि जगमगाए और उसके बाद गायब हो गए। वो वैसे सितारे हैं जो हमेशा चमकेंगे। ना चमके अभी तक, कहीं बादल आ गए तो आ गए, छट जाएंगे बादल। तो इस तरह से जो टीम में हमारी टीम की खासियत अगर मैं देखूं तो, और उनकी टीम के देखें, उनके टीम में जैसे अब मैंने पहले कहा कि अब मार्को जेनसन जैसे खिलाड़ी हैं, या फिर आप रबाडा हैं, तो ये लोग जो हैं, इन लोगों के पास तेज गेंदबाजी की कला है। लेकिन मत भूलिए कि आपके पास भी बुमराह हैं, आपके पास भी अर्शदीप हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ये बहुत केक वॉक होने वाला हो। लेकिन जहां तक हौसलों की बात है विपिन, इस बात में कोई शक नहीं कि आज हौसले भारत के इसलिए भी बुलंद होंगे कि नेपाल से 1-2 रन से नहीं हारी भारतीय टीम, बांग्लादेश के सामने छटपटाई नहीं भारतीय टीम, और वेस्ट इंडीज के सामने नहीं छटपटाई भारतीय टीम। तो इस तरह से ये नहीं है कि किसी तरह से हाथ पांव मारकर जीत हासिल कर ली जी। ये लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, और ऐसा ही मुझे उम्मीद है फाइनल में भी होगा। राइट। तो चंद्रेश, फाइनल्स में अब देखिए रोहित शर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं, वो जिस तरीके से 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे, उन्होंने एक चांस लिया था, काफी हद तक उसमें सफल हुए। वो अलग तरीके का मैच था। पिछले 2 मैचेस से भी वो बिल्कुल उसी मूड में उतरते हैं जहां उनको लगता है कि मैं एकदम सबको जाके डोमिनेट करूं। अभी तक वो सक्सेसफुल है। डेफिनेटली दक्षिण अफ्रीका उनके लिए कोई प्लान कर रहा होगा, बना रहा होगा, लेकिन आप कितनों के लिए प्लान बनाएंगे? विराट
ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन चमक जाएं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। उसके बाद सूर्या अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है कल थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हुआ तो शिवम दुबे का मामला नहीं चला, लेकिन वो भी फायर पावर रखते हैं। हार्दिक पांड्या, जडेजा, क्या इस बार बैटिंग बॉलिंग दोनों की स्ट्रेंथ उतनी ही तगड़ी है और दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वो इंडिया के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बना ले? नहीं, दोनों तरफ के लिए एक ही बात है कि दोनों टीमें जो है अविजित आई हैं, मतलब ऐसे बिना हारे आई हैं यहाँ पर फाइनल तक, तो उनके लिए दोनों के लिए एक कांटे का टक्कर होगा। पर मेरे लिए एक दिलचस्प बात है साउथ अफ्रीका के बारे में कि 90 के दशक में और उसके बाद भी थोड़े वक्त तक ऐसा था कि साउथ अफ्रीका के पास काफी ऑलराउंडर्स हुआ करते थे। इस T20 साइड में कोई ऑलराउंडर मुझे नजर नहीं आ रहा है, सिवाय मार्को यानसन थोड़े बहुत बल्ला घुमा लेते हैं और केशव महाराज भी बल्ला घुमा लेते हैं, पर उनके पास वो ऑलराउंडर्स नहीं जो 90 के दशक में थे और उसके बाद थे। दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने वो T20 का एक फॉर्मूला था जो पिछले 2 बार जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जीते थे कि आप अपने टीम में लंबी बैटिंग लाइनअप करें, 7-8 गेंदबाजी विकल्प रखें। इन्होंने यहां तक जो पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका, वो स्पेशलिस्ट के साथ पहुंचे हैं। जो चीज भारत ने किया था पिछले ओडीआई विश्व कप में, स्पेशलिस्ट के साथ पहुंचे थे फाइनल में, और जब फाइनल में आए 5वें गेंदबाज के आगे आपके पास कोई गेंदबाज नहीं था, जो वो एक मुश्किल वाली एक साझेदारी बन गई थी ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, उसको तोड़ नहीं पाए। यहां पर वही चीज आप साउथ अफ्रीका के साथ देखें कि वो उन्होंने उस फॉर्मूला को, जो T20 क्रिकेट का फॉर्मूला जो बना था, उसको तोड़ा है। दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें, भारत इस बार T20 वर्ल्ड कप को T20 क्रिकेट के तौर पर खेल रहे हैं। एक लंबी बैटिंग लाइनअप, 6-7 बॉलिंग ऑप्शन, और आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी है बैटिंग ऑर्डर में, और उसको एक ओडीआई क्रिकेट के एक्सटेंशन के तौर पर नहीं देख रहे हैं, इसे एक प्रॉपर T20 टूर्नामेंट के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ओडीआई क्रिकेट के एक्सटेंशन पर देखते हैं तो आप विराट कोहली को नंबर 3 पर लेके आते हैं और यशस्वी जायसवाल से ओपन कराते हैं। वो अभी कर सकते हैं फाइनल में, पर मुझे लगता है ये जो लाइनअप है भारत की, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कप्तान को, और ये जो है आपको बहुत सारे विकल्प देते हैं। साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत बड़ा मौका है, उनके पास गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में जो है स्पेशलिस्ट है जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। पर जैसे मलय जी ने कहा, वो यहां पर हाफते आए हैं फाइनल में, और भारत जो है सिर्फ एक बार हाफा है, वो भी पाकिस्तान के सामने, तो वो भी 3 हफ्ते हो गए उस बात को। तो देखिए काफी वक्त बदल चुका है और भारत जो है और ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। पर यही चीज 2014 में भी हुआ था। 2014 में भी भारत जो है बिना हारे फाइनल में पहुंचा था, और श्रीलंका को काफी तकलीफ हुई थी फाइनल में पहुंचने के लिए, पर फाइनल के दिन आपको पता है क्या हुआ था। तो हमें उस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उस दिन, मैंने जैसे बार बार कहा है, 4 घंटे और खेलने हैं। पहले कहा था 20 घंटे, अब 4 घंटे और खेलने हैं। पता नहीं अगर इंद्रदेव की कृपा ना हो तो फिर तो कल ही हो जाए मैच, या अगर कृपा हो तो रविवार को फिर आएंगे मैच देखने के लिए, पर 4 घंटे आपको अच्छे खेलने हैं। बारिश बहुत आजकल तंग करती है क्रिकेट में, पर ठीक है चलिए वो अभी एक तरफ रखते हैं। श्री साहब, ये तो हुआ कि इंडिया क्या उनके खिलाफ प्लान करेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका या हमारे खिलाफ प्लान करेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वो कौन से प्लेयर्स होंगे जिनके लिए इंडिया को प्लान करके जाना चाहिए? क्या वो क्विंटन डिकॉक होंगे, क्या वो माकरम होंगे, क्या वो क्लासन होंगे, और बॉलिंग साइड में क्या वो रबाडा होंगे या शम्सी होंगे? मैं पहले थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं। मैं जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि T20 एज अ फॉर्मेट, गेम जितना छोटा होता जाता है, प्रदेश स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, गेम जितना छोटा होता जाता है उतना आपको मल्टीपल यूटिलिटी प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। और अगर आप टीम्स जिस तरीके से व्हाइट बॉल टीम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इवॉल्व हुई हैं, आप देखिए एक टीम होता था जब यहाँ पे बैटर्स हु कैन रोल देयर आर्म्स या बॉलर्स हु कैन बैट अ बिट, तो युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जो बैटिंग तो करते ही थे बट थोड़ा बहुत बॉलिंग करते थे और बड़ी यूजफुल स्पिन करते थे। वो एक क्वालिटी जो है वो मिसिंग है यहाँ पे। जो स्पेशलिस्ट का हम टर्म ले रहे हैं, तो हमारे पास बैटर्स है who just cannot roll their arm over, तो हमारे पास वो चॉइस नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है कि अगर वो 5 बॉलर्स जो हैं उनका थोड़ा बहुत अगर वो कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा है, तो आई कैन एक्सपेरिमेंट विद द 6th बॉलर या आई कैन एक्सपेरिमेंट विद द 7th बॉलर। इसीलिए हमारे पास एक मजबूरी है कि जो एक सेट 11 का कॉम्बिनेशन है, हम उसके साथ टिंकर नहीं कर सकते। जो विराट कोहली की बात करिए, हम ओपन करवा रहे हैं विराट कोहली से, वो इसलिए ओपन करवा रहे हैं विराट कोहली से क्योंकि हमारे पास चारा नहीं है।
हमको एक शिवम दुबे को मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, ताकि हमारे पास वो एक ही ऑप्शन है आउटसाइड ऑफ हार्दिक पांड्या, जो थोड़ा बहुत हमको बॉलिंग का एक ऑप्शन प्रेजेंट कर सके। तो वी आर लिमिटेड इन दैट सेंस, वी आर लिमिटेड नाउ। उसी को आप साउथ अफ्रीका के नजरिए से देखिए, सो इज द केस विद देम। उनके पास वो 2 स्पिनर 3 पेसर का कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन लेके वो आएंगे। और उस कॉम्बिनेशन को क्या इंडिया और इंडिया का टॉप ऑर्डर हैंडल कर सकता है? बिल्कुल हैंडल कर सकता है। वी हैव बीन फेसिंग दीज सेम बॉलर्स इन आईपीएल, तो वो एक टेम्परामेंट लेवल वाइज वो इंडिया के पास वो एक एडवांटेज है। इंडिया को 2 ही चीजें करनी है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। इंडिया को 2 ही चीजें करनी है। वन, देयर टॉप ऑर्डर नीड्स टू गेट बैक अमंग रन्स, रन बनाए। और दूसरी चीज ये है कि make sure that your 2 non-performing players so far in this lineup, Shivam and Virat, there is some correction that happens there. अगर ये 2 चीजें ध्यान में रख के चले, ये फाइनल इंडिया का है, इससे कोई दो राय नहीं। क्या बात है। चलिए, तो और भी हमारे मेहमान बोलना चाह रहे हैं जी। मलय साहब, आऊंगा, एक थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, बातचीत थोड़ी लंबी निकल गई। ब्रेक के बाद छोटे छोटे क्विक फायर सवाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में है, समय रहेगा कम। डेफिनेटली मैच हम ही जीतेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। छोटा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। है तैयार हम, क्योंकि टीम इंडिया पहुंच गई T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहां दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा मुकाबला। क्या 17 साल बाद हम फिर से ये ट्रॉफी अपने घर ला पाएंगे? क्या फिर से एक बार मुंबई में वो खुली छत की बस पर वो टीम इंडिया? मौसम यही था जैसा थोड़ी देर पहले मलय साहब ने कहा, यही बारिश के दिन थे जब वो टीम लौट कर आई थी, और क्या दिन था वो भी। तो क्या इस तरह की एक बार फिर से हमको खुशी मिलेगी, वो चांस, वो मौका मिलेगा? टीम वही है, खिलाड़ी नए हैं बस, लेकिन कब भी वही है, जीत कर इस बार इंडिया लाना है। क्विकली जेंटलमैन, अब मेरे पास कम समय रहेगा, तो क्विक फायर कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादा चीजों को कवर करना चाहेंगे। मलय साहब, ये बताइए, अब दोनों ही टीमों के लिए ये कांटे का मुकाबला है, दोनों लगभग एक जैसा सफर तय करके आई हैं फाइनल्स में। साइकोलॉजिकल एज किसके पास ज्यादा है? इंडिया, डेफिनेटली इंडिया। वो इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक जीत हासिल की है, लगातार अच्छा खेलकर, और जिस तरह से बिल्कुल कंक्लूसिव विक्ट्री। अगर इंग्लैंड को भी हराया, तो अगर आप 60-70 रनों से किसी टीम को हराते हैं सेमीफाइनल में, तो पता चलता है ना कि आप अफगानिस्तान नहीं है, साउथ अफ्रीका हैं, और आप इंग्लैंड नहीं है, भारत हैं। तो इसलिए डेफिनेटली एज इंडिया का है। जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका हौसला है, वो बहुत बुलंद है, और उसके कारण मैं कह रहा हूं कि भारत डेफिनेटली मनोवैज्ञानिक रूप से एक बेहतर स्थिति में। ठीक है चंद्रेश जी, आप इसे मैच को जीतना है तो किसको परफॉर्म उस दिन करना होगा? इन बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, एक एक नाम। बैटिंग में रोहित शर्मा को, और बॉलिंग में मेरे ख्याल से बुमराह को। बिकॉज बुमराह अगर टोन सेट करेंगे गेंदबाजी में, तो आप जो है क्विंटन डिकॉक को रोक पाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक और उनकी जो बल्लेबाजी क्रम है दक्षिण अफ्रीका की, बहुत खतरनाक है। एक से एक धाकड़ बल्लेबाज है, तो बुमराह को चलना बहुत जरूरी है, और कप्तान रोहित शर्मा को टोन सेट करना है। और पिछले बार भी ओडीआई विश्व कप के फाइनल में देखा था आपने, रोहित शर्मा ने टोन सेट करना शुरू किया था, और फिर उनसे वो आउट हो गए, और उसके बाद जो है आपको पता है क्या हुआ। तो यहां पर भी रोहित शर्मा और बुमराह का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहित शर्मा एंड बुमराह। श्री साहब, इंडिया का ट्रम्प कार्ड क्या होगा, सरप्राइज फैक्टर क्या होगा जो दक्षिण अफ्रीका को भी चौंका दे? आप शायद म्यूट पर हैं। कुलदीप यादव। अगर हम एक ट्रम्प कार्ड देख रहे हैं तो वो 4 ओवर है, और वो जो एक मिडल ऑर्डर है साउथ अफ्रीका का, डेविड मिलर देख लीजिए। डेविड मिलर एक क्लासिक T20 बैटर, मैच विनर है, लेकिन आप देखिए ही इज द काइंड ऑफ बैट्समैन जिनको पसंद है बॉल ऐसे बल्ले पे आए, पेस पसंद है बैट पे। तो हमको एक ऐसा बॉलर चाहिए, क्वालिटी बॉलर, जो एक गेम की गति को धीमा करे। और जिस फॉर्म में भी कुलदीप चल रहे हैं, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से रोहित उनको बैक करते हैं, तो मैं कहूंगा ट्रम्प कार्ड जो है हमारे, वो रोहित है।
हालांकि मैं वापस रिपीट कर दूं कि मैं चाहता हूं कि विराट और दुबे, ये दोनों में से एक जो है, दे शुड कम गुड, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ठीक बताता है ठीक कि है। अगर दोनों में से कोई एक चल जाए तो इंडिया के चांसेस उतने ही बेहतरीन। चंद्रेश, कोई सरप्राइज होगा क्या उस दिन के लाइनअप में, या किसी भी तरह की टैक्टिक में, या जैसा अब तक आया वैसे ही चलेगा? देखिए, जैसा अब तक आया मुझे लग रहा है वैसे ही चलेगा। पर आपने देखा 2007 में सुबह के फाइनल के दिन सुबह वीरेंद्र सहवाग चोटिल हो गए थे और उनके जगह पे यूसुफ पठान ने डेब्यू किया था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा बदलाव होगा। और जैसे श्रीनी ने कहा, पिछले बार जब दोनों टीमों के बीच में T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हुआ था दिसंबर में साउथ अफ्रीका में, कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे और सूर्य कुमार यादव ने 100 रन बनाए थे 56 गेंदों में। तो अगर वो दोनों चल गए तो फिर तो ये कुछ भी हो सकता है। और साउथ अफ्रीका पिछले 2 साल में वनडे हो या T20, भारत के सामने 100 रन बनाने के लिए भी काफी बार उनको तकलीफ हुआ है। तो उम्मीद करते हैं वही सिलसिला बरकरार रहेगा यहां पर भी। मलय साहब, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में? मलय जी, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, जिस तरह से बारिश हो रही होने की संभावना है, दोनों दिनों तक बारिश होने की संभावना है। जो रिजर्व डे है उस दिन भी, और आज मैं देख रहा था जो प्रिडिक्शन है वो 78% है बारिश होने का। तो मेरे ख्याल से और मैच के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम है वो 95 मिनट्स का है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से टॉस बहुत मायने नहीं रखेगा। देखिए, कल टॉस को देखकर पुरानी बातों में चले गए हमारे इंग्लैंड के कप्तान कि अब ओवरकास्ट स्काई होगा, बादल हैं, बारिश हो रही है। बादल थे ही नहीं, धूप खिली हुई थी, बारिश होती थी और धूप खिल जाती थी। हमारी तरफ कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि जब सियार की शादी होती है तो ऐसे ही धूप खिला होता है और बारिश होती रहती है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि शुरुआत में जो अगर भारतीय टीम ने एक बड़ा स्कोर टांग दिया स्कोर बोर्ड पे, तो उसके बाद दबाव में आएगी साउथ अफ्रीका की, इसमें कोई शक नहीं। और बुमराह और कुलदीप, ये दोनों तो हमारे ट्रम्प कार्ड हैं ही। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि यहाँ पे इतने सारे सितारों में किसी एक को ट्रम्प कार्ड बताना दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव चलेंगे, नहीं चलेंगे तो हार्दिक पांड्या चलेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं चलेंगे तो कोई और चलेगा। और यहाँ पर जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं उनका रोल इसलिए भी है कि पहले जो हम बात कर रहे थे कि कभी विराट कोहली को गेंद दे दी, कभी सहवाग को दे दी, मोहिंदर अमरनाथ से लेकर अब तक वो 50-50 ओवर की जब क्रिकेट होती थी तब वो मैटर करता था कि 1 ओवर 2 ओवर उनसे। यहाँ तो 4-4 ओवर एक को डालना है। उस 4 ओवर में आप किसको लाएंगे, किसको निकालेंगे? तो 2020 का जो फॉर्मेट है, भारत की टीम बहुत संतुलित है और मैं किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है भारत की टीम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी एक खिलाड़ी पे दाव लगाना अन्य खिलाड़ियों को नीचा दिखाना है। मेरे ख्याल से टीम खेल रही है, बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन 11 लोग मिलके उसे निश्चित बनाते हैं और जो निश्चित बनाता है वो चैंपियन बनता है। और इस बार वो निश्चितता इन खिलाड़ियों ने दिखाई है जो नीली जर्सी में उस वेस्ट इंडीज की धरती पर खेल रहे हैं। तो फाइनल तक बहुत ही शानदार तरीके से ये टीम पहुंची और अब उम्मीद करते हैं उतने ही शानदार ढंग से ये वो ट्रॉफी एक बार फिर इंडिया लेकर आएगी और हम सबको खुश होने का मौका देगी। और डेफिनेटली हम सब फिर बैठेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन जेंटलमैन, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, इस पूरे देश की तरफ से टीम इंडिया को कि प्लीज बढ़िया खेल खेलिए और एक बार फिर पूरे देश को खुश होने का मौका दीजिए। जय हिंद।